Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A है both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो क्वेश्चन में हमें दी गई है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि एक चार्ज कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम ए बैटरी। नाउ इफ इट्स प्लेट आर सेपरेटेड फर्दर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फॉल हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 में कहा गया कि जो एनर्जी स्टोर होगी इन एक कैपेसिटर वो इक्वल हो जाएगी टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, तो असर्शन के अकॉर्डिंग जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कैपेसिटर, सो बैटरी इज disconnected, battery is disconnected from the capacitor, from the capacitor। ठीक है, तो क्या होगा, सो जो चार्ज है Q विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू द Q स्क्वायर अपॉन 2C, जो कि हो जाएगा हमारे पास है Q स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यानी कि जो प्लेट है वो सेपरेटेड करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी। मान लीजिए प्लेट है, इनके बीच डिस्टेंस डी, तो इनको सेपरेट करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या हो जाएगा हमारे पास से इनकरेक्ट है। सो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नाउ बात कर लेते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। कहा गया है कि जो एनर्जी स्टोर होगी इन ए कैपेसिटर वो इक्वल है टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट। सो एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर। ठीक है, जो Q हो जाएगा, Q होता है हमारे पास C इंटू वी। ओके, और हम जानते हैं कि वी नो दैट जो वर्क डन है विच इज इक्वल टू द V इंटू Q विच इज गिवन एज W इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन है वो इक्विवेलेंट है, वर्क डन है हमारे पास से वो इक्विवेलेंट है टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में वो इक्वल होती है टू द वर्क डन इन चार्जिंग इट। ओके, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 है करेक्ट है, राइट है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 है इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 है करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट है, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।